Fate of G1 Garlic. Professor Dr. Syed Fawad Bokhari, a Ph.D. holder in electronics from Germany, decided to embark on a dedicated farming journey. He shared his story of G1 garlic production in a voice clip. There are 3 phases in seed development: development, propagation, commercial use. During the first 2 phases, some farmers generated significant hype and profited immensely. However, we predicted years ago that this was merely a bubble created by early adopters and that it would burst when the crop reached consumers' hands. Unfortunately, this has indeed occurred, resulting in losses for those who didn't timely quit out of greed and those who joined the endeavor later. PQNK farmers produced certified exportable quality at the lowest cost with a long shelf life for extended storage and made substantial profits. अस्सलाम वालेकुम अहबाब, डॉक्टर सैयद फवाद बुखारी बात कर रहा हूँ। मैं पिकनिक के हवाले से एक बड़ी अहम कह लें फीडबैक आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मैं चंद उन फार्मर्स में से एक था जिसने जीवन का तजर्बा किया, लेकिन मैं जो पिकनिक ने जीवन की मद में जो एक कॉर्पोरेट फार्मिंग के एस्पेक्ट से इसका एक पहलू है या एक सेल्फ फार्मिंग के हवाले से फार्मर की प्रॉस्पेरिटी का एस्पेक्ट है, उसके ऊपर एक ख़ास रोशनी डालना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में हज़ारों एकड़ पे जीवन लगा और लाखों केजी की में उसकी प्रोडक्शन आई है। मेरे पास एक हम्बल सा एक अदना सी मेरे पास कोशिश थी, कुछ केनाल के ऊपर 1 एकड़ से भी कम मेरा बीज था, वो भी मुख्तसर सा, जिसकी मैंने प्रोडक्शन ली। अब जीवन में क्या सूरत हाल थी, जब मैं मुख्तलिफ डीलर से मिल रहा था, लोगों से मिल रहा था, आगे ग्रो करना था तो बिजनेस डील्स चल रही हैं, फिजिबिलिटी चल रही है, तो उसमें पता ये चल रहा था कि जो हाइपर यील्ड लेने के लिए कुछ लोग ड्रिप इरिगेशन और बहुत बड़े फर्टिलाइज़र प्लान पे जा रहे थे और उसमें 5-5 लाख रुपया पर एकड़ ड्रिप इरिगेशन, 5 लाख के करीब फर्टिलाइज़र प्लान्स पे, फिर उसी के एक इतने इंटेंसिव प्लान पे जब जा रहे थे तो उसके मुताबिक ह्यूमन रिसोर्स यानी इंसानों को जो वो काबिल इंसानों को जो रखते हैं एग्रेरियंस को, और ह्यूमन रिसोर्स का भी तकरीबन इतना खर्चा हो रहा था, तो 15 लाख से 20 लाख एक ओवरऑल पर एकड़ खर्चा किया जा रहा था ताकि एक हाइपर यील्ड ली जा सके। अब जब इतनी खर्चा करके किया जा रहा था, ये तो हो गया जो इनऑर्गेनिक तरीके से कर रहे थे, कुछ ऑर्गेनिक तरीके से भी कर रहे थे और उनमें से भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उनके फॉर्म्स देखे, उन्होंने वाकई हाइपर यील्ड भी ली, लेकिन वो भी 1 मिलियन से 2 मिलियन तक की ऑर्गेनिक इनपुट दे रहे थे। और मैं पिकनिक के तरीकों पे कुछ भी इनपुट नहीं दे रहा था, पानी दिया, बेड बनाए, मल्च की, माइक्रोब्स को किया, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत कभी पड़ी भी, वो भी चूँकि फर्स्ट टाइम बेड्स बनाए हुए थे, तो मुआवनत के लिए जो आपको ऊपर से फोलियर एप्लीकेशन, वो भी ज़रूरत के तहत, वरना वो भी नहीं, वही मैं कर रहा था। तो वो प्रोडक्शन मैंने की। अब क्या है कि जब जीवन का रेट नीचे गिरा है, और आपको अंदाज़ा है जीवन का रेट नीचे गिर गया, मंडी में बिक रहा है, तो इसके ऊपर एक और ज़रूरत महसूस हुई कि अब क्या किया जाए। एग्रीकल्चर की जो एग्जीबिशन कराची में हुई, तो जो चाइना और बाहर के मुल्कों के लोगों ने एलिफेंट गार्लिक की कैटेगरी में चूंकि ये आता था, इसको बहुत पसंद किया, उन्होंने कहा ये हमें चाहिए, मगर अब 15,000 रुपये पर केजी के ऊपर आप किसान से ख़रीद के लॉजिस्टिक सप्लाई चेन शिप करना यूरोप में, वो तो यूरोप में भी वारा नहीं खाएगा, तो आपकी कीमत को तो होना चाहिए 500 के आसपास या 1000 उसके बीच में। लेकिन रवायती तरीके से उतनी यील्ड जीवन को लेने के लिए जितना खर्चा आ रहा था, ज़्यादातर लोगों को, मैं हर एक का नहीं कहूँगा, ज़्यादातर लोगों को, हो सकता है कई लोगों ने रवायती तौर पे कम खर्चे में भी लिया, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर जिस तरीके से जो बड़े ग्रोर्स थे, 75 एकड़, 50 एकड़, 15 एकड़ और उसके ऊपर वो कर रहे थे, उनका काफ़ी खर्चा था।
तो वो एक्सपोर्ट का ये रेट भी वारा नहीं खा रहा था। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा जो बहुत अहम पहलू ये हुआ कि जब आपने बाहर करना है एक्सपोर्ट, तो वहाँ पे तो सर्टिफ़िकेशन है, स्टैंडर्ड है, एक ख़ास हद से ज़्यादा ऑर्गेनिक मार्केट में अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होंगे। और तीसरा ये कि इसको हाइपर यील्ड देने के लिए बैंड केमिकल और पेस्टिसाइड्स भी लोग दे रहे थे। तो डिमांड होने के बावजूद टेस्ट फेल हो गया। अब अगर टेस्ट पास करने के लिए जो फर्टिलाइजर प्लान है वो फिर वारा नहीं खा रहे थे। तो अभी मेरे पास तकरीबन कई टन बीज मुख्तलिफ उन फार्मर्स ने या डीलर्स ने पहुंचाया है कि जिनके पास अगले साल जीवन के प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हैं कि उनको एक्सपोर्ट के लिए जगह मिल जाएगी। लेकिन इतनी कीमत में उतना जीवन पैदा करना, ये उनके तरीकों में वारा नहीं खा रहा था, मेरा ही तरीका वारा खा रहा था। दूसरा ये कि लैब टेस्ट में ये जो मेरा अदना सा पिकनिक पे लगा हुआ था, ये पास हुआ। होना भी था, कुदरती तरीका है काश्तकारी के ऊपर जो कायम था पिकनिक के ऊपर, वो उसके ऊपर हुआ। तो ये वो दो ऐसी चीजें जो कि एक पिकनिक के तरीकेकार में आपको और भी नजर आती हैं कि वो किस तरह फायदा देती हैं, वो नजर आई। तीसरा ये कि मेरा चौथा नुकता, मैंने अपना भी बीज एक डीलर के पास उसी के वेयर हाउस में रखवाया। उधर बाकी लोगों का भी जीवन पड़ा हुआ था। कईयों का जीवन इतना बड़ा था कि उधर के जो वेयर हाउस के बंदे थे जो वो उसको मैनेज करते थे, उन्होंने कहा ये जी ये ब्रायलर जीवन है। हंसते हुए बात हुई। अब जब मैं अब बीज अपना लेने गया तो उन्होंने कहा कि आपके बीज को तो हम आ, लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये बीज देखो बगैर खाद के ही उतना बड़ा हो चुका है, और बाकी बीज जो थोड़े नरम भी पड़ रहे हैं ये उसी तरह ही मौजूद है। प्लस जो बाकी बीजों के ऊपर वेट रिडक्शन आई है कि जिसमें 60% वो खुश्क हो गए, ये 60% नहीं बल्कि तकरीबन 50% के करीब खुश्क हुआ है। और अब जब मैं अपना बीज लेने गया तो उधर के जो वो थे वेयर हाउस को में उधर एक सुपरवाइजर, उन्होंने कहा मुझे आपके बीज में से दरअसल आप मुझे कुछ किलो दें, क्योंकि बाकी बीज तो पड़े हैं वैसे ही, लेकिन ये जो खाद के बगैर जीवन इस जगह पर पहुंचा है ये मुझे चाहिए। तो आप इस चीज में देखें, एक्सपोर्ट की कीमत को वारा दिलाने के लिए भी पिकनिक के मेथड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी ऑर्गेनिक जो खासियत है उसके ऊपर लैब टेस्ट कराना वो भी पिकनिक की वजह से हो जाएगा, क्योंकि आपने खादें डाली ही नहीं। फिर अगर आपने हाइपर यील्ड अपने पिकनिक से लेनी है तो नंबर ऑफ प्लांट्स को बढ़ा के आप वो भी ले सकते हैं, और एक्सपोर्ट के हवाले से भी, लैब के हवाले से भी, और शेल्फ लाइफ के बढ़ने के हवाले से आपको नजर आ रहा है कि पिकनिक ने कितनी सपोर्ट किया। अब उसी की बदौलत मुझे जब मैं वेयर हाउस में गया तो कहा गया कि आप जितनी आपकी ज़मीन है और उसके ऊपर जो प्लांट नंबर ऑफ प्लांट्स आपने प्लान किए हैं उसके मुताबिक जितना बीज आपको चाहिए आप ले जाएं, और उसमें से फिर इतने परसेंट उनको देना है, इतना हमने रखना है। लेकिन ये एतबार जो उनको हमारे मेथड्स पर आया कि इसी यही बीज एक्सपोर्ट के लिए भी वारा खाएगा, क्वालिटी टेस्ट भी पास करेगा, और शेल्फ लाइफ भी बेहतर है। तो ये वो कुछ ऐसे कामयाबी है जो इस इन इन तरीके कुदरती निज़ाम में काश्तकारी और पैदावारी आप कह लीजिए, ये उसकी बदौलत ये सब एक हो पा रहा है। मैंने सोचा कि इस सूरत हाल में जो आजकल है जीवन के अराउंड, ये खबर ख़ास तौर पे बयान की जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका।